एक बार फिर हुकूमत पाकिस्तान SIFC और IMF मुंह देखती रह गई। सिंध हाई कोर्ट की सिंगल बेंच ने गैस की कीमतों में इजाफे के खिलाफ स्टे ऑर्डर दे दिया और निगरान हुकूमत की जानिब से सनतों के लिए गैस महंगी करने के 8 नवंबर और 14 दिसंबर के नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिए। 400 से जायद कंपनीज की इस पिटीशन की समाअत के दौरान जस्टिस महमूद खान ने रिमार्क्स दिए कि IMF की प्रेस रिलीज के मुताबिक शर्त सिर्फ रेवेन्यू बढ़ाने की थी। गैस की कीमतों में इजाफे और टैक्स बढ़ाने का फैसला निगरां हुकूमत का था। विफाकी हुकूमत के वकील ने दलाइल दिए कि निगरां हुकूमत ने IMF की शर्त पर गर्दिशी कर्जों में कमी लाने और रेवेन्यू बढ़ाने के लिए ही गैस की कीमतों में इजाफा किया था ताकि मुल्क पर कर्जों का बोझ कंट्रोल हो सके। इस पर जस्टिस महमूद खान का कहना था कि जहां इतने साल उधार पे गुजारे हैं और भी गुजार लें। फाजिल जज ने विफाकी हुकूमत ओगरा और सुई सदन गैस कंपनी को हुक्म दिया कि गैस बिल्स में वसूली की इजाफी रकम सिंध हाई कोर्ट के नाजिर के पास जमा करा दें और जब तक केस पर हतमी फैसला नहीं हो जाता ये रकम अदालत की तहवील में रहेगी। माजी में मुतादिद स्टे ऑर्डर्स मुल्क की मईशत और गवर्नेंस की राह में हायल हुए हैं। टैक्स और टैरिफ मामलात में अदालती कार्रवाइयाँ सैकड़ों अरब रुपयों पर मुहित हैं। कल एक तकरीब से खिताब में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का दावा था कि 1700 अरब रुपए स्टे ऑर्डर्स में फंसे हुए हैं। खदशा है कि गैस की कीमतों में इजाफे के खिलाफ अदालती मुदाखलत IMF प्रोग्राम को भी खतरे में डाल सकती है। बिजली और गैस के महंगे टैरिफ के बावजूद एनर्जी सेक्टर के गर्दिशी कर्जे 5422 अरब रुपए हो चुके हैं और IMF ने गर्दिशी कर्जे कंट्रोल करने की शर्त आयद कर रखी है। ये पाकिस्तान की मईशत के लिए मेक और ब्रेक मामला है। अगर हमने ये नहीं किया तो इसके वो नताइज होंगे जो कि हम सोच भी नहीं सकते हैं। बहरहाल इस पूरे मौजू पर बात करते हैं, माहिराना राय लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं हमारे खान, सीनियर तज्ज़ियेकार हैं, माशी उमूर के माहिर भी हैं, ख़ासतौर पे एनर्जी उमूर को बहुत अच्छी तरह समझते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अमार खान साहब। ये बताइएगा कि क्या कॉस्ट हो सकती है? मिसाल के तौर पे आज ये अदालत ने हुक्म दिया है और ये जो गैस के टैरिफ बढ़ाए गए थे इसको रोकना पड़ता है और ये रोक दिए जाते हैं, गैस के जो इजाफी टैरिफ्स है वो वसूल नहीं किए जा सकते। इसकी कीमत क्या अदा करनी पड़ेगी पाकिस्तान को? देखें, उसकी कीमत तो पाकिस्तान ऑलरेडी अदा कर रहा है कि हर चीज़ में जब भी कोई चीज़ इंक्रीज़ होती है कोर्ट इंटरवीन करती है और वो चीज़ जो है फिर नहीं हो पाती। बहुत सारे हम ये केसेस देख चुके हैं। एक छोटी सी मैं मिसाल दूंगा कि हमारे और आपके घर में जो गैस आती है, जो कभी आती है नहीं आती, वो इसीलिए नहीं आती कि उसकी प्राइसिंग सही नहीं हुई हुई है। हम लोग जो घर पर गैस इस्तेमाल करते हैं उसकी कॉस्ट तकरीबन $1 पर यूनिट के हिसाब से बनती है, रफली $1 से $1.25 पर MMBTU जो कि गैस का यूनिट होता है। यही चीज़ अगर हम मार्केट से इम्पोर्ट करते हैं, LNG को इम्पोर्ट करते हैं, वो $10 से $11 पर MMBTU की पड़ती है। तकरीबन 80 से 90% जो है हुकूमत इसमें सब्सिडी दे रही है किसी भी किस्म की। इसी तरह इंडस्ट्रीज़ को भी मुख्तलिफ किस्म की सब्सिडीज़ मिल रही हैं और जब तक गैस प्राइस नहीं बढ़ेगी हम ये जो गैस का गर्दिशी कर्जा है इसको सेटल नहीं कर सकते। और जब कोर्ट इंटरवीन करती है इन चीज़ों में कि जी गैस प्राइस क्या होनी चाहिए, ये तो कोर्ट का टेक्निकली मैंडेट ही नहीं है क्योंकि प्राइस जो है एक मार्केट ड्रिवन एक चीज़ होती है। अगर उसमें कोर्ट इंटरवीन करना शुरू कर दे तो उससे नुकसान ही होता है, फ़ायदा कभी भी नहीं हुआ। और ये हम देख चुके हैं बहुत सारी चीज़ों में, कुछ रेंट के भी जो टैक्सेस हैं, बेताशा चीज़ें हैं जिसमें हम ये चीज़ देख चुके हैं। और गैस में अब ये हालत हो गई है कि गर्दिशी कर्जा जैसा आपने फरमाया इतना बढ़ चुका है कि अगर ये प्राइस और एडजस्ट नहीं होगी तो ये और बढ़ता रहेगा और एक वक्त ऐसा आएगा कि हमारे पास इतने पैसे नहीं होंगे कि और गैस इंपोर्ट कर सकें। तो ये सूरत हाल है। तो अगर हम ये गैस की कीमत फ्रीज कर देते हैं और हम ये कीमतें नहीं बढ़ाते तो क्या मुमकिन है कि इसके बावजूद IMF प्रोग्राम चलता रहे और IMF किसी किस्म का इतराज़ ना करे और ये कि ये IMF प्रोग्राम के लिए जहर कातिल हो सकता है अगर हम ये बिजली और गैस की कीमतें अपनी नहीं बढ़ाते हैं? तो ये बहुत मुश्किल होगा कि IMF प्रोग्राम हम कंटिन्यू कर सकें या नया एक प्रोग्राम ले सकें बगैर इंक्रीज़ करें, क्योंकि हम सब्सिडी जो है इस पे दिए जा रहे हैं और सब्सिडी जो है वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रही है और गर्दिशी कर्जा जो है इसका बढ़े जा रहा है। अगर बिजली की कीमत नहीं बढ़ाते, गैस की भी कीमत नहीं बढ़ाते तो ये गर्दिशी कर्जा और बढ़ता रहेगा। जब गर्दिशी कर्जा बढ़ेगा हम जो हैं IMF को एसेंशियली एक सिग्नल दे रहे हैं कि जी हम जो अपना फिस्कल हाउस है या जो हमें अखराजात और आमदन है उसको मैनेज नहीं कर सकते। तो उस केस में IMF भी ये बोलेगा कि जी आप अगर मैनेज नहीं कर सकते तो पहले अपने जो है इंटरनल जो हाउस है, अपने जो फाइनेंशियल इश्यूज़ हैं उसको मैनेज करें, फिर हमारे पास आएँ। तो ये एक हमेशा एक क्रिटिकल शर्त होती है कि जी बिजली की कीमत बढ़नी चाहिए। वो क्यों बढ़नी चाहिए? वो इसलिए नहीं बढ़नी चाहिए, IMF को शौक नहीं है कि वो कीमत बढ़ाए, वो इसलिए बढ़नी चाहिए क्योंकि हमने मुख्तलिफ इनएफिशिएंसीज़ को जो है सब्सिडी के थ्रू कवर किया हुआ होता है। जैसे कि गैस के सिलसिले में कि जो एक $11 की $10 की चीज़ हम $1 की बेचते हैं, या बिजली के सिलसिले में कि जो बहुत सारी ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन की इनएफिशिएंसीज़ हैं वो हम जो है कंज्यूमर से कवर
करते हैं, या कंज्यूमर से बेतहाशा टैक्स कवर कर सकते हैं जो कि दूसरी जगहों से कवर करने चाहिए। तो इसीलिए जो है IMF पे इस पर ज़्यादा पुश करता है कि पहले गर्दिशी कर्जे जो इनको कम करें। अगर नहीं करेंगे तो IMF के प्रोग्राम को कंटिन्यू करना बहुत मुश्किल होगा।